चालू हो गई। दोबारा हो गई चालू। हाँ। जी। हास प्रयास तो विनीत जी तुलसी ने भी लिखा है, लेकिन वो सीमित है। मैंने भी लिखा है और वो राम और कृष्ण से जोड़ करके मैंने हंसने का प्रयास किया, हास्य देने की कोशिश की। तो मैंने विषय ऐसा उठाया था कि राम जैसा कोई ब्याह नहीं गया और कृष्ण जैसा कोई कुंवारा नहीं हुआ, और इतना बस ये विषय था मेरा। तो रामली की बारात हर साल निकलती है, रामलीलाएं होती हैं हमारी, तो राम हर साल ब्याहे जाते हैं अभी भी। तो उस पर मैंने एक छंद लिखा था। वो तो राम को छेड़ने की कोशिश की, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो एक सीमा के अंदर उनके साथ हंसने की कोशिश की और कृष्ण के साथ खुल के हंसाऊँ। तो पहला छंद राम कर देता हूँ मैं कि रूप कीन उपमा खोज पाए तुलसीदास, माता जानकी समान सुंदर नहीं कोई। 10 लखनलाल जी माता जानकी के नूपुर पहचानते हैं, कैयूर और कुंडल नहीं पहचानते। ये हाँ, तो हमारे यहाँ देवर भाभी के जो संबंध थे वो किस सीमा तक थे, उच्च, वो तुलसीदास ने, वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो मैंने वही कहने की कोशिश की। सब उपमा कवि रहे जो ठारी, कह पट तरहों विदेह कुमारी। तुलसी ने कहा, इतनी सुंदर थी भाभी जिसकी, और उसने चरण देखे, चेहरा नहीं देखा। तो वहाँ से शुरू की है बात। रूप की न उपमा खोज पाए तुलसीदास, माता जानकी समान सुंदर नहीं कोई। और चेहरा न देखे चरणों की सेवा करे, लखनलाल जैसा भी देवर नहीं कोई। और ब्याह न हुआ हो ऐसा नगर नहीं कोई। हर जगह बारात निकलती है। ब्याह न हुआ हो ऐसा नगर नहीं कोई, और बराती न बना हो ऐसा नर नहीं कोई। और जिसकी बारात चले त्रेता से अब तक, रघुवर को छोड़ अन्य वर नहीं कोई। रघुवर को छोड़ अन्य वर नहीं कोई। रघुवर को छोड़ अन्य वर नहीं कोई। हर साल बारात निकलती है, ऐसा वर कोई हुआ नहीं। लेकिन मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ खुल के हंसाऊँ, और मैंने उनसे उनके लिए छंद लिखा है कि कितने 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 ब्याह हुए उनके, लेकिन कहीं बारात नहीं गई उनकी। राम की बारात हर साल निकलती है, लेकिन लेकिन कृष्ण की बारात कहीं नहीं गई। सबके ऐसे ही शादी हुई। और तो वो कहने की कोशिश की है कि 16 सहस्रानियाँ 8 पटरानियाँ, इतने ब्याह हो गए। 16 सहस्रानियाँ 8 पटरानियाँ, कन्हैया जैसा जिनको प्यारा नहीं कोई। और राधिका थी प्रेम का, तो प्रणयन थी कुब्जा भी, था गोपियों को गोपाल सा दुलारा नहीं कोई। और जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरा मिला मीरा को भी दूसरा सहारा नहीं कोई। और फेरा तक फेरा नहीं बारात की तो बात क्या, कन्हैया जैसा दुनिया में कुआरा नहीं कोई। कन्हैया जैसा दुनिया में कुआरा नहीं कोई। तो ये 2 छंद मैंने उस श्रृंखला के सुनाए जिनमें
बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी अंदर से कुरेद कुरेद करके निकालने की कला हमारे विनीत को आती है। चलिए मैं वो आपको दे रहा हूँ जो मैंने मंचों से कभी नहीं पढ़ा। मूलतः मैं गीतकार हूँ, लेकिन मैं गीत पढ़ता नहीं हूँ। आज मैं गीत एक सुना देता हूँ आपको, जो मैंने उस उम्र में लिखा था जब आपकी उम्र का था, और कवियों कवियों की वेदना है उसमें। क्या, युग युग से हम रहे जूझते, पर कब हारे हैं। हम शब्दों के वंशज हैं, हम गम के मारे हैं। युग युग से हम रहे जूझते, पर कब हारे हैं। हम शब्दों के वंशज हैं, हम गम के मारे हैं। विद्योत माने व्यंग्यवाण से, मर्म सदा वेधे। कालिदास को स्मरण कर रहा हूँ। कालिदास से परंपरा हमारी शुरू हुई है। विद्योत माने व्यंग्यवाण से, मर्म सदा वेधे। फिर भी हमने उसके आंगन मेघदूत भेजे। फिर भी हमने उसके आंगन मेघदूत भेजे। कालिदास हम गौरवर्ण ने कब स्वीकारे हैं। हम शब्दों के वंशज हैं, हम गम के मारे हैं। हम शब्दों के वंशज हैं, हम गम के मारे हैं। और सारे वेद पुराण गीता सब कवियों ने लिखे हैं। वेद हमी ने रचे, ज्ञान की गीता भी गाई। वेद हमी ने रचे, ज्ञान की गीता भी गाई। और हमी ने लिखी प्यार की पहली चौपाई। और हमी ने लिखी प्यार की पहली चौपाई। रत्नावल ने नए रूप में फिर फटकारे हैं। हम शब्दों के वंशज हैं, हम गम के मारे हैं। और अंतिम बंध है इस गीत का कि बंजर बोते रहे, भूमि निज मन की बांझ रही। बंजर बोते रहे, भूमि निज मन की बांझ रही। दीप जलाते रहे और अंधियारी सांझ रही। गीत लोकप्रिय हुए, किंतु हम किसको प्यारे हैं। हम शब्दों के वंशज हैं, हम गम के मारे हैं। यो तो इस तरह का गीत एक पहली बार आपके इस पटल पर मैंने पढ़ा है। गीत मैंने कहीं न पढ़ा।
बहुत अभिनव प्रयास प्रिय विनीत पांडे का है, लीक से हट कर के एक प्रयास है। और मैं पहली बार इस दौर में, लॉकडाउन के दौर में, इस तरह के प्रयास में सम्मिलित हुआ हूँ, क्योंकि ये प्रयास अभिनव है, अद्भुत है। अन्यथा मैं सबको इनकार करता रहा। जो श्रोता इस प्रयास में अपनी श्रवण की आहुति देंगे वो निश्चित रूप से ही धन्य होंगे। बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, बंद कर दो।